जय हिंद दोस्तों। इग्नो अध्ययन केंद्र निर्माण कैंपस सुनाम बाई KCD से आज मैं आप लोगों को MSW और BSW का जो फील्ड वर्क जर्नल है उसको बनाने के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं MSW के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MSW के लिए जो पहले जो जर्नल था उसका कोड था MSWL01, जो कि अभी जून 2019 के जो सेशन में जो नया जो जर्नल प्रिंट हुआ है उसको MSWL013 ये आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपका पहले जैसा जर्नल ही है जैसा कि L1 था, और इसके साथ एक नया जर्नल है जो वो ऐड कर दिया गया है, ब्लॉक प्लेसमेंट जर्नल MSWL014। इसमें क्या है कि 30 डेज़ की आपको एक रिपोर्ट है जो वो बनानी है, वो आप अपने इंटरेस्ट की एजेंसी चूज़ करके उसमें आप जाके बना सकते हैं। और इसके साथ ही एक फील्ड वर्क मैनुअल गाइड जो दिया गया है, ये भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इसको बनाने में आपकी बहुत सारी अच्छी मदद करेगी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो आपका मेन जर्नल है MSWL013। सबसे पहले जो इसकी हम जब भी इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक लॉग शीट है वो दी गई है। इसमें क्या है कि आप जो जैसे भी आप एजेंसी कोई चूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने देना है और वहाँ पर जाकर जो मेन एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़ आपने लिखनी है डेट वाइज, आपके साइन उसके साथ में होंगे, उसका आपका एजेंसी सुपरवाइज़र के सिग्नेचर भी उसके साथ में होंगे। और साथ ही आपने जो एक आपका कॉन्करेंट विजिट रहता है 45 दिन के लिए जहाँ पर आप काम करेंगे, उसका सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा बाद में वो भी आपने वहाँ पर पेश करना है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि एक जहाँ से ये होता है कि प्री टर्म सेल्फ असेसमेंट फॉर्म, जो कि एक क्वेश्चन का सेट आपको दिया गया है। ये मतलब दो जगह दिया गया है आपका, ये जो प्री सेल्फ असेसमेंट फॉर्म है एक आपका एंड में दिया गया है। बिल्कुल ये मतलब दो जगह इसलिए दिया गया है क्योंकि जब भी आप इसे पहले आप इसे देखेंगे, अभी आपको मतलब फील्ड वर्क के बारे में या समाज कार्य के बारे में इतनी मतलब नॉलेज नहीं है। जब आप काम करेंगे तो इसे पहले आप फिल कर दें, तो इसे लास्ट में भी आपको फिल करना होगा। इसका आपको कोई मतलब चिंता की बात नहीं है, जितना आपको नॉलेज है आप उसके हिसाब से आप इसको देखकर फिल कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इंडक्शन मीटिंग के बारे में। इंडक्शन मीटिंग क्या है? इंडक्शन मीटिंग को हिंदी में हम आगमन बैठक भी कहते हैं। आगमन बैठक एक ऐसी मीटिंग है जहाँ पर पहली बार आप सभी विद्यार्थी आप अपने फील्ड वर्कर सुपरवाइज़र के साथ मतलब इकट्ठे होते हैं, उनके रूबरू होते हैं। और ये आपकी एक ऐसी मीटिंग है मतलब जहाँ पर आपको समाज कार्य MSW का जो जर्नल है उसके बनाने के बारे में जो पूरी नॉलेज है वो दी जाती है। ठीक है जी, क्योंकि समाज कार्य विद्यार्थियों के मन में काफ़ी सारी शंकाएं और डाउट्स होते हैं अपने जर्नल को बनाने के बारे में। ये सारी क्वेरीज और विद्यार्थियों के जो डाउट्स हैं वो MSW आपका जो सुपरवाइज़र रहता है, फील्ड वर्क सुपरवाइज़र, वो सारी क्लैरिफिकेशन के द्वारा जो भी आपके इस मीटिंग के दौरान विद्यार्थियों से क्वेश्चन पुट करते हैं वो सारी उनको क्लियर करता है। जहाँ पर जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारी जो एजेंसी में हमने काम करना है वो कैसी होनी चाहिए, कौन सी एजेंसी हम लोग चूज़ करें, ये हमारे माइंड में रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये सारे सवालों के जो जवाब हैं, जो भी सारी वार्तालाप इस मीटिंग के दौरान हुई है वो आपको अपनी इंडक्शन मीटिंग की रिपोर्ट में आपको उसी तरह से आपको लिखना होता है। ये आपकी 2 घंटे से 3 घंटे तक का जो मतलब आपकी इंडक्शन मीटिंग का टाइम है वो होता है, क्योंकि इस दौरान सारे आपके जो मतलब डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे जैसे आपका मतलब वार्तालाप होता है
वो सारी आप नोट करते रहिए इंडक्शन मीटिंग के टाइम। और आप अपने फील्ड वर्कर सुपरवाइज़र को दिखा भी सकते हैं कि हम मतलब इस तरह से ये सारा कुछ हमने इस तरह नोट किया है, तो देन आप उसे अपने जर्नल में नोट कर सकते हैं। सो ये था आपका आगमन बैठक की रिपोर्ट राइटिंग का काम। सो इसके बाद में जो आपका टॉपिक है वो है ओरिएंटेशन विजिट्स। इन्हें हम अनुकूलन दौरे भी कहते हैं। ये आपको 5 दौरे अलग अलग NGOs में जाकर करने होते हैं। और इसमें क्या है कि आप किसी भी तरह का जो NGO है वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई महिला आश्रम है, या कोई डिसेबल बच्चों के लिए स्कूल है, ब्लाइंड बच्चों के लिए स्कूल है, या कोई पिंगलवाड़ा आश्रम है, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो भी हो सकता है, जैसे कि कोई चाइल्ड लाइन सर्विस है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। इनमें जाकर अपना अनुकूलन दौरा है जो वो काम कर सकते हैं। सो इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो आपको बताना चाहूँगा कि इसके जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक फॉर्म आपको दिया गया होता है, उसके हिसाब से आपको जो जानकारी है वो एकत्र करनी होती है। जैसे कि एजेंसी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मिशन, उसका मोटो, ऑब्जेक्टिव उसके क्या हैं, उसका टाइप ऑफ वर्क मतलब किस तरह के क्षेत्र में वो काम कर रही है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका सोर्स ऑफ फंडिंग मतलब इत्यादि। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए आपने ये अपना ओरिएंटेशन विजिट है जो वो पूरा करना है। और यहाँ पर मैं दोबारा आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपके अनुकूलन दौरे 5 हैं। 5 अलग अलग एजेंसियों में आपने जाकर ये काम करना होता है। हर एजेंसी में आपको एक दिन बिताना है। आप इसमें जैसे हम समय की बात करते हैं तो आप 5 से 7 घंटे आप इसमें मतलब जाकर किसी भी एजेंसी में जाकर काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर 5 से 7 घंटे अगर नहीं बिताएंगे तो मतलब आपको उस दौरान कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा, और ना ही हम पूरी तरह से जो ये परफॉर्म है उसको हम कवर अप कर पाएंगे। सो इसके लिए ये अनिवार्य है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि ध्यान रहे कि ये जिस एजेंसी में आप जा रहे हैं वो मतलब एक एक्टिव एजेंसी, एक एक्टिव NGO और एक्टिव संस्थान है जो वो होना चाहिए, ताकि आपको सीखने के लिए वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिले। सो ये था आपका ओरिएंटेशन विजिट, अनुकूलन दौरे। अगला जो आपका टॉपिक है वो है कंकरेंट फील्ड विजिट, जिन्हें हम समवर्ती दौरे भी कहते हैं। ये आपको एक अलग से एजेंसी चूज़ करनी होगी। पहले जो हम एक दिन के लिए 5 अलग अलग एजेंसियों में गए थे, ये उनसे अलग होना चाहिए। इनमें क्या है कि आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी NGO, कोई भी एजेंसी है जो वो चूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम 45 दिन मतलब काम करेंगे। लगातार भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है आप लगातार कंटिन्यू भी जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी और जॉब प्रोफाइल में हैं या कोई और अन्य अपना बिजनेस है, अपना काम कर रहे हैं, तो आप इसमें मिनिमम वीकली आप 2 से 3 दिन जाकर अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि 15 से 20 घंटे आपको वीकली ये काम करना ज़रूरी है। सो इसमें भी बच्चों के मन में, विद्यार्थियों के मन में काफ़ी डाउट रहते हैं कि हम ये वाला एजेंसी है जो वो कैसे चूज़ करें, कौन सा चूज़ करें, मतलब ठीक है। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपकी रुचि है, जैसे कि आप किसी इंडस्ट्री में अपना आगे का जो जॉब का जो जॉब फ्यूचर है आप देख रहे हो, उस तरह की एजेंसी में ये काम करना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर आप किसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, या फिर किसी आप ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है जो नशा मुक्ति केंद्र जिसे हम कहते हैं, नशा मुक्ति अस्पताल, वहाँ पर भी आप अपना ये काम जाकर कर सकते हैं। सो हम एक एग्जांपल के तौर पर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है जो ड्रग एडिक्शन हॉस्पिटल है, उसकी एक उदाहरण के तौर पर हम उसको लेकर चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी रुचि के अनुसार एक ऐसी संस्था चूज़ कर ली है। सो पहले जब आप उस एजेंसी में जाएंगे, पहले 5 से 7 दिन आप उस एजेंसी के बारे में जानिए, वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उस सभी सदस्यों के से आप वार्तालाप करें, अपना मेल मिलाप है जो बढ़ाएं, और वहाँ पर पूरी दिनचर्या के दौरान जो काम होता है वो मतलब क्या क्या काम हो रहे हैं उनको आप ऑब्ज़र्व करें, कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं उनको आप देखें। और जहाँ तक आप
उस काम में अपना योगदान है दे सकते हैं वो दें, ठीक है जी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप जब भी आप जाकर स्टार्ट करेंगे तो उसी दिन आपको कोई टास्क है जो वो करने के लिए दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पहले 5-6 दिन सब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए दिया जाएगा ताकि आप वहाँ पर जाके सीख सकें कि इस एजेंसी का काम करने का तरीका कैसा है और वहाँ पर कैसे कैसे काम है जो वो किए जाते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब उस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। सो यहाँ पर भी रिपोर्ट राइटिंग के दौरान आपको इन चीज़ों का मतलब ख्याल रखना होगा। जहाँ पर मतलब जो एक परफॉर्मा दिया गया है उसको आप फॉलो करते हुए अपनी रिपोर्ट राइटिंग का जो काम है वो करें। यहाँ पर एक और सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि आपकी जो डेली की रिपोर्ट है वो आप अलग से मतलब नोट डाउन करें, और जहाँ पर भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई आती है रिपोर्ट राइटिंग में या फिर उस एजेंसी में काम करने के संबंध में, तो आपका जो फील्ड वर्क सुपरवाइज़र है तो उससे आप अपनी उस दिक्कत के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपके फील्ड वर्क सुपरवाइज़र का मतलब लगातार आपके टच में रहना, वार्तालाप करते रहना, ये आपके जर्नल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप किसी उससे भटके ना। एजेंसी में काम करते हुए आपको किन किन मतलब विषयों पर ध्यान देना है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है वो उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप कोई टास्क कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस टास्क का एम क्या है और हम मतलब किस तरह से इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, या इस टास्क में जो ये काम हो रहा है वहाँ का जो मतलब एडमिन है वो किस तरह से इस टास्क को मतलब कर रहा है। क्योंकि जब आप इस चीज़ को देखेंगे तभी आप इस चीज़ को सीख पाएंगे। और सभी विद्यार्थियों के मन में एक शंका जो ये भी रहता है, जो डाउट रहता है कि हम सोशल वर्क की कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें, सोशल वर्क की कौन सी टेक्निक का मतलब इस्तेमाल करें। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि किसी भी मतलब टास्क को करने के लिए मतलब कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है ये उस टास्क के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो टास्क कैसी है। और इसके लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है कि सोशल वर्क की कौन कौन सी टेक्निक है, ये अब अपने थ्योरेटिकल जो मतलब एग्ज़ाम है, आपकी बुक्स हैं, उनमें से आप मतलब आपको अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये था आपका कॉन्करेंट फील्ड विजिट। ये आपकी 45 दिन की रिपोर्ट है जो अपनी राइट करनी होती है। तो डेली बेसिस पे आप जब भी आप एनजीओ में जाएं वहाँ पे अपना एक मतलब रिपोर्ट है वो राइट करें, और समय समय पर आप अपनी जो अपना क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक है, आपका सोशल वर्क अपना जो सुपरवाइज़र है, उससे आप मतलब इस चीज़ को दिखाते रहें, उसको चेक कराते रहें ताकि वो किसी तरीके से आप वहाँ से भटके ना। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आप लोगों को अनुकूलन दौरे और समवर्ती दौरों में जो भी अपने कार्य करना है, जो रिपोर्ट राइटिंग करनी है, उनकी अच्छी तरह से समझ पड़ गई होगी। सो अभी जो आपका अगला टॉपिक है हम उस पर विचार करने जा रहे हैं। ये है आपका आईसी और जीसी। आईसी को हम इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस और हिंदी में व्यक्तिगत सम्मेलन भी बोलते हैं, और जीसी को ग्रुप कॉन्फ्रेंस और समूह सम्मेलन बोलते हैं। ये कोई अलग से पार्ट नहीं है, ये आपके समवर्ती दौरों के दौरान जो आपने काम किया है उनके कुछ अंतराल के बाद जो भी आपको समस्याएं आ रही थी, प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी, वो भी जो आपकी शेयरिंग आपके सुपरवाइज़र फील्ड वर्क सुपरवाइज़र से हुई, वही सारी बातचीत आपने इस रिपोर्ट में लिखनी है। आईसी आप जो इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस है, जिसे हम व्यक्तिगत सम्मेलन भी कहते हैं, ये आपका टेलीफोनिकली भी हो सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू या अपने कॉल के थ्रू, या पर फेस टू फेस मीटिंग के द्वारा भी आप अपने क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक हैं उससे जो भी आपको दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, किसी भी तरह की जो सवाल, जो डाउट, शंकाएँ आपके मन में थी, वो आपने जो क्लियर किए हैं उसके बारे में आप ये मतलब लिखना होता है आपने जो आईसी की रिपोर्ट है। ये मिनिमम आपको 5 रिपोर्ट्स बनाना ज़रूरी है, 5 आईसी की और 5 ही जीसी की। आईसी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जीसी का क्या है कि जीसी में होता है कि ये आपका
सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे मिलकर और आपका जो क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक है वो आपके अध्ययन केंद्र के ऊपर मीटिंग्स होती हैं जी 5 अलग अलग थोड़े थोड़े अंतराल के बाद। इसमें क्या होता है कि आपस सारे जो विद्यार्थीगण हैं आपने जो अपने क्षेत्र कार्य में 45 दिन का जो काम किया है या फिर अपने अनुकूलन दौरों में अपनी रिपोर्ट राइटिंग की है, वहाँ पर आपने क्या सीखा, वो उस काम को आपने कैसे किया और वहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम्स आई, वो सारी आपस में आप विचार विमर्श है जो वो करते हैं और आपस में इस चीज़ को बताते हैं। इससे क्या होता है कि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा होता है। सो वो सारी रिपोर्ट है जो वो हम जीसी में लिखते हैं, जिसे हम समूह सम्मेलन कहते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जैसे आप अपना क्षेत्र कार्य का जर्नल का जो काम है वो करते जा रहे हैं, आप अपने फील्ड वर्कर सुपरवाइजर के टच में उसके ज़रूर रहें, क्योंकि ये आपको वैसे आप उसके 2 या 3 दिन बाद उनको चेक कराएं। अगर ये नहीं कर पा रहे तो वीकली ज़रूरी है कि आप जो भी रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं वो अपने जर्नल में नोट कीजिए और वीकली आप अपने सुपरवाइज़र को दिखाएं, चेक कराएं और उनके कमेंट्स, डेट वाइज कमेंट्स आपके जो जर्नल के ऊपर वो लेते रहें। इससे ये होगा कि आप एक तो आप अपने फील्ड वर्कर सुपरवाइज़र के टच में रहेंगे और दूसरा है कि आप कोई गलती नहीं करेंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है, ये एक अहम काम है जो आपको इस दौरान करना होता है। सो जीसी और आईसी के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं और ये जीसी और आईसी का ड्यूरेशन जो आपके ऊपर ही डिपेंड कर सकता है। 2 से 3 घंटे आप अपने अध्ययन केंद्र में अपने सुपरवाइज़र के साथ ये प्रक्रिया जो है वो पूर्ण रूप से कर सकते हैं। इसके बाद होता है स्टूडेंट एवेल्यूएशन रिपोर्ट। स्टूडेंट एवेल्यूएशन रिपोर्ट में क्या है कि आपने पूरे अपने साल में जो अपने सोशल वर्क का जो काम किया है, आगमन पैटर्न से लेकर अनुकूलन दौरे, संवर्ती दौरों में जितना भी आपने लर्न किया है, आपने सीखा है, आपने नॉलेज गेन की है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके एटीट्यूड में क्या चेंज आया है, वो सारी चीज़ें आपने अपने शब्दों में वहाँ पर लिखना होता है। ये आपका स्टूडेंट एवेल्यूएशन रिपोर्ट में सारी डिटेल से अपनी रिपोर्ट है जो वो बनानी होती है। ये आपकी अपनी शब्दावली में होनी चाहिए और किसी से हमें कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का किसी भी चीज़ को सीखने का, लर्न करने का जो एक अलग दृष्टिकोण होता है। सो ये आपसे आशा करता हूँ कि आप अपने विचारों को अपने शब्दों में यहाँ पर लिखें। और इसके बाद है जो एक टर्म एंड सेल्फ असेसमेंट फॉर्म, जो कि बुक के पहले भी शुरुआत में भी जो क्वेश्चन सेट दिया गया था, ये बाद में भी दिए गए हैं। ये इसलिए दिया गया है कि अभी आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किए गए हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो उन क्वेश्चंस के आंसर पहले दिए थे, यहाँ पर कुछ आपको डिफरेंट दिखेंगे, क्योंकि तब आपको इतनी नॉलेज नहीं थी। अभी आप सारा कुछ सीख चुके हैं, सोशल वर्क के बारे में आपकी जो नॉलेज है वो उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। सो ये आप उसको उसके हिसाब से आप उसको आंसर है उसके दे सकते हैं। सो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका फील्ड वर्कर सुपरवाइज़र है उसके कुछ ग्लोबल कमेंट्स होते हैं, जो आपके काम को देखते हुए, वो आपकी रिपोर्ट को देखते हुए, आपके जो अपनी जर्नल अभी तक तैयार किया है वो आपकी रिपोर्ट राइटिंग को देखते हुए वो आपके इस पूरी प्रक्रिया को जांच पड़ताल करके अपने ग्लोबल कमेंट्स अपने देता है। सो लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका एक ग्रेड शीट दिया गया है जिसमें कि आपके टोटल मार्क्स हैं जो वो 200 मार्क्स हैं, जिसमें कि एक्सटर्नल और इंटरनल 2 पार्ट बनाए गए हुए हैं। फील्ड वर्कर सुपरवाइज़र के द्वारा जो जिससे आप लगातार बातचीत कर रहे हैं उसके उनको 100 इंटरनल मार्क्स होते हैं, उनमें से आपका जो एवेल्यूएशन उनमें करनी होती है और जो 100 मार्क्स अलग से दिए गए हैं वह इग्नो के जो मुख्यालय है वहाँ से एक्सटर्नल आपका जो 100 मार्क्स है और वहाँ से भी आपको उसमें मार्क्स है जो वो लगेंगे। सो ये सारा जो जर्नल है आपको
लिख कर मतलब सही तरीके से आप अपने अध्ययन केंद्र में सबमिट करवा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी, अब तक हम बात कर रहे थे MSWL 013 के बारे में। वो जो जर्नल है आप सबमिट करवाने के बाद आपका जो नया जो एडिशन हुआ है ब्लॉक प्लेसमेंट जर्नल MSW 014, वो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो आपका काम रहेगा, इसका 30 डेज़ का 30 दिन का काम रहेगा। आप अपनी रुचि का कोई भी NGO, आप कोई भी किसी भी तरह का जो सोशल वर्क में काम कर रहे हो, सक्रिय है, एक्टिव NGO है, आप उसमें काम कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको 30 डेज़ जाना है और थोड़े थोड़े अंतराल के बाद इसमें भी जैसे हमने पहले जर्नल में IC और GC मतलब इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस और ग्रुप कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट हमने राइट की थी, वो सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हमने अपने जो क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक है उसके साथ हम संपर्क कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की अगर आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप उनसे कंसल्ट करके मतलब वो दिक्कत है जो उसका सोल्यूशन आप ले सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने ये इसमें लिखना कैसे है। सेम ही इसका प्रोसेस है जैसे कि मान लीजिए कोई मतलब आपका जो इंस्टीट्यूशन है, जो NGO है, कोई विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहा है या चाइल्ड लेबर के ऊपर या फिर HIV एड्स या फिर रूरल डेवलपमेंट, ऐसे विषय के ऊपर कोई भी मतलब NGO जो अपना रेगुलर काम कर रहा है वो आप चूज़ कीजिए और उसके ज्वाइन करके आप अपना काम है जो पूरा कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए भी एक जो आपका ब्लॉक प्लेसमेंट है, इसको बनाने के लिए ऐसा है कि आपको एक पैटर्न फॉलो करना होगा जिसमें कि अपना NGO का नेम हो गया, हिस्ट्री होगी, उसके ऑब्जेक्टिव हो गए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसकी मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वहाँ पर मतलब बोर्ड मेंबर्स क्या हैं उनके, मतलब है ना, ये सारी चीज़ें हमें नोटिस करनी है। उसका टाइप ऑफ वर्क क्या है, उसके फंडिंग सोर्सेज क्या हैं और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कैसी हैं उसकी जो मतलब प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उस संस्था द्वारा, और उसकी सक्सेस स्टोरीज मतलब जब से उन्होंने काम स्टार्ट किया है अब तक वो मतलब कहाँ कौन कौन सी उपलब्धियाँ उन्होंने की हुई हैं, ये सब मतलब आप राइट ऑन करके स्टेप बाय स्टेप अपनी डेली रिपोर्ट अपनी राइट करें। और कुछ समय के अंतराल के पश्चात जैसे कि मतलब वीकली आप एक सप्ताह के बाद आप अपने जो फील्ड वर्क सुपरवाइज़र है उससे भी कंसल्ट करके आप अपना ये रेगुलरली काम है जो चेक करवाते रहिए। और ये 30 दिन का मतलब का काम रहेगा और इसमें भी आपका IC और GC का फंडा जो है सेम रहेगा। और लास्ट में इसका जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एवेल्यूएशन है वो भी आपका मतलब जो MSW L 013 का मतलब था वो सेम ही रहेगा। ये आपका इसके टोटल मार्क्स मतलब आपके 200 रहेंगे, जिसमें इंटरनल जो असेसमेंट है, जो इंटरनल आपके फील्ड वर्कर सुपरवाइज़र हैं वो आपको मतलब देखेंगे इंटरनली, और एक्सटर्नल जो है वो आपके इग्नू के मुख्यालय से आपको जो मतलब 100 मार्क्स में से जो 50% आपको दोनों में से इंटरनल और एक्सटर्नल में से आपको पास होने के लिए मतलब जो आपकी मार्क्स है आपने वो लेने हैं। और इस तरीके से आपने ये अपना कंप्लीट करके मतलब अपने अध्ययन केंद्र में सबमिट करवाना है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये मतलब हम शुरू से सारी वार्तालाप कर रहे हैं, ये MSW और BSW के विद्यार्थियों के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि BSW और MSW के जो टॉपिक्स हैं जर्नल के तो वो सेम ही है। उनमें सिर्फ BSW में ऐसा है कि उनके जो उनका ड्यूरेशन है वो मतलब थोड़ा कम है, जैसे कि आगमन बैठक सेम हम लोग कर सकते हैं, हमारे अनुकूलन दौरे हैं 5 वो भी कर सकते हैं, और आगे है समवर्ती कार्य। हमने MSW के जो पाठ्यक्रम है इसमें हमारे 45 डेज हमने एक एजेंसी में काम करना है, और BSW में क्या है कि उसमें हमने 30 डेज़ के लिए वो काम करना है, यानी कि कुल मिला के जो इसका प्रोसेस है मतलब रिपोर्ट राइटिंग का या फिर आपके टॉपिक्स हैं वो सारे सेम। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आप
डिटेल में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपका जो फील्ड वर्क मैनुअल है आप उसे बहुत अच्छे तरीके बारीकी से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। उसमें भी काफ़ी कुछ मेंशन किया हुआ है जो आपको रिपोर्ट राइटिंग में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।